अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ये जो हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के लेक्चर शुरू किए थे, आज ये उसका लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्सेज और ऑक्सीजन सोर्सेज और ये हमने कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, इनऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स और वाटर कि बैक्टीरिया को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन की ज़रूरत बैक्टीरिया को क्यों होती है? प्रोटीन बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। और न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए और आरएनए में। तो बैक्टीरिया को इन तमाम की सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में भी नाइट्रोजन लेते हैं और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी। अब इनऑर्गेनिक फॉर्म में बैक्टीरिया जो है अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं, या नाइट्रेट की फॉर्म में, या नाइट्राइट की फॉर्म में। और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन लेते हैं पेप्टॉन्स या अमाइनो एसिड की फॉर्म में। अब बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है। फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू सेल्यूलर नाइट्रोजन, मतलब जो उनके सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाने में काम आए उस तरह की नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय द नाइट्रोजिनेज एंजाइम। उसके बाद है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्यों ज़रूरी होता है बैक्टीरिया के लिए? क्योंकि उससे वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए और आरएनए में। और ये बैक्टीरिया किस किस फॉर्म में इनटेक करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोफॉस्फेट की फॉर्म में और डाई पोटेशियम हाइड्रोफॉस्फेट की फॉर्म में। उसके बाद है सल्फ़र सोर्सेज। सल्फ़र भी रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने के लिए। और ये इनऑर्गेनिक सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में इनटेक करते हैं, और सल्फाइड की फॉर्म में और सल्फेट की फॉर्म में। और ऑर्गेनिक सल्फ़र बैक्टीरिया किस फॉर्म में लेते हैं? अमाइनो एसिड की फॉर्म में अपनी न्यूट्रिशन में लेते हैं। उसके बाद है कुछ इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उसकी न्यूट्रिशन के लिए। और ये जो इनऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसकी ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैक्टीरिया की, और उसकी लाइफ के लिए। अब वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज कौन कौन से हैं? पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, कोबाल्ट, जिंक, आयरन और कॉपर। अब इन सब को हम देखते हैं कि किस किस चीज़ के लिए बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होते हैं। पोटेशियम फंक्शनिंग ऑफ राइबोसोम्स के लिए ज़रूरी है। अब राइबोसोम का क्या काम होता है? ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ा था कि राइबोसोम क्या करते हैं? ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ मैसेंजर आरएनए हैं यहाँ पे, कुछ फिर ट्रांसफ़र आरएनए, फिर उनसे क्या हो रहा है? ये अमाइनो एसिड आके लग रहे हैं यहाँ पे। अब अमाइनो एसिड जब ज्वाइन होंगे तो ये मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो पोटेशियम का काम किस में? प्रोटीन सिंथेसिस में। मैग्नीशियम और मैंगनीज़ का क्या काम है? कि ये केमिकल रिएक्शन जो बैक्टीरिया में होते हैं उनके लिए ज़रूरी होते हैं। कोबाल्ट क्या करता है? ये विटामिन B12 की सिंथेसिस करवाता है। जैसे हमारे गट में, मतलब हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो विटामिन B12 को बनाने का काम करते हैं, और वो विटामिन B12 जो है फिर वो यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं अपने एंजाइम्स बनाने के लिए। तो कोबाल्ट किस लिए ज़रूरी है? कि वह बैक्टीरिया की विटामिन B12 सिंथेसिस के लिए। अब कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? जो बैक्टीरिया में स्पोर बनते हैं, ये भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ा था। जब बैक्टीरिया स्पोर बना रहे थे तो उसके ऊपर एक कैल्शियम की लेयर भी आके डिपॉजिट हो रही थी ताकि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर सके। तो स्पोर फॉर्मेशन में बैक्टीरिया को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। उसके बाद है जिंक। जिंक बैक्टीरिया को क्यों चाहिए होता है? उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और जो उसका रेगुलेटरी सिस्टम होता है, जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और या जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं बैक्टीरिया की, उसके अंदर भी जिंक प्रेजेंट होता है। और बहुत से एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया के जिनके लिए जिंक ज़रूरी होता है। उसके बाद है आयरन। आयरन का क्या काम है? ये भी जो है बहुत सारी बैक्टीरिया की एंजाइम्स और जो उसकी प्रोटीन्स होती हैं उसमें ज़रूरी होता है आयरन। कॉपर का क्या काम है? ये भी बैक्टीरियल एंजाइम्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है एज अ कोफैक्टर। क्या मतलब है? कि इसलिए कोई एंजाइम है तो जब तक इसके साथ कॉपर अटैच नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करती। तो मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के लिए कॉपर एज अ कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरिया को। उसके बाद है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स तमाम बैक्टीरिया को नहीं चाहिए होते, कुछ को चाहिए होते हैं और कुछ को नहीं, नॉर्मल अपने मेटाबॉलिज्म के लिए या नॉर्मल ग्रोथ के लिए।
अब हमने उसकी बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है, फास्टीडियस बैक्टीरिया और नॉन फास्टीडियस बैक्टीरिया। फास्टीडियस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको वाइटामिन्स चाहिए होते हैं और अमाइनो एसिड फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ, मतलब वो उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते वाइटामिन्स और अमाइनो एसिड के बगैर। और नॉन फास्टीडियस मतलब कि इनको नहीं चाहिए होते एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, कि वो बगैर वाइटामिन्स के भी ग्रो कर जाते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं, उनको हम नॉन फास्टीडियस बैक्टीरिया बोलते हैं। अब हमारा लास्ट कंपोनेंट है वाटर। वाटर जैसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए, बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया को भी जो है वाटर की ज़रूरत होती है। बैक्टीरिया की जो कॉम्पोजिशन होती है उसमें 70 to 80% वाटर ही होता है। तो अब बैक्टीरिया वाटर से करता क्या है, बैक्टीरिया अपना जो फूड होता है वो भी एब्जॉर्ब करता है, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए वो भी। तो इधर भी वाटर की इम्पोर्टेंस आपको पता लग रही है कि बैक्टीरिया की फूड एब्जॉर्प्शन भी जो है वाटर की वजह से हो रही है। और जब कोई भी फूड बैक्टीरिया की बॉडी में जाता है तो उस पहले जो उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं और फिर अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, उनको एक्सक्रीट करते हैं। तो एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस के लिए भी बैक्टीरिया को वाटर चाहिए। अब है वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया सेल। अब इस पॉइंट को मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि बैक्टीरिया ऑस्मोटिक बैलेंस कंडीशन में होता है, मतलब ना उसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है उसके एनवायरनमेंट में, ना कम होती है, मतलब नॉर्मल होती है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नॉर्मल होती है, वो अच्छे से सर्वाइव कर रहा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन्वायरमेंट में सॉल्यूट जैसे ये NaCl है, ये कम हो जाता है। तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक कंडीशन। और जब सॉल्यूट्स कम है तो क्या ज़्यादा हो जाएगा, वाटर। अब इन्वायरमेंट में जब वाटर ज़्यादा होता है तो वाटर हमेशा जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है उधर से लो कंसनट्रेशन में जाता है। तो इसका मतलब है कि वाटर अब बैक्टीरिया सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया सेल को मेंटेन करने की कोशिश करता है और उसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि अंदर वाटर फिल होता जा रहा है बैक्टीरिया के, तो उससे वो स्वेल कर जाएगा। तो अब ये क्या किया, बैक्टीरिया ने अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है, वाटर का। तो इसलिए वाटर ज़रूरी है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब कभी बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन होगी, मतलब कि सॉल्यूट सोडियम पोटेशियम में जो भी सॉल्यूट उसके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो ज़्यादा हो गए। अब जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा इसका क्या मतलब है कि हाइपर मतलब ज़्यादा हाइपरटोनिक कंडीशन है बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में, और अब वाटर क्या होगा, कम होगा। तो अब क्या होगा कि अब बैक्टीरिया सेल के अंदर वाटर ज़्यादा हो रहा है। तो हमने हमेशा क्या पढ़ा था कि जब भी वाटर मूव करेगा वो हाई कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा। तो अब अंदर वाटर बैक्टीरिया सेल के ज़्यादा होगा तो वाटर अब क्या करेगा, आउटसाइड मूव करना शुरू कर देगा। तो इससे होगा क्या कि बैक्टीरिया सेल श्रिंक करना शुरू कर देगा। श्रिंक मतलब कि वो अपना सारा वाटर लॉस करना शुरू कर देगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जब हाई कंसनट्रेशन होती है तो बैक्टीरिया की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती कि वो अपना हाइपरटोनिक कंडीशन में अपने आप को मेंटेन कर सकें। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये आइसोटोनिक मतलब इक्वल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो अब क्या है, बैक्टीरिया नॉर्मली ग्रोथ कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर भी प्रॉपर है नॉर्मल कंडीशन में। अब जैसे ही बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम होना शुरू होगी तो वाटर क्या कर रहा है, ये एरो आपको नज़र आ रही है, अंदर मूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वाटर अंदर मूव करेगा तो बैक्टीरिया स्वेल कर रहे हैं, इस डायग्राम में यही दिखाया हुआ है। उसके बाद जब हाइपरटोनिक कंडीशन होगी तो क्या होगा कि बैक्टीरिया के अंदर से सारा वाटर बाहर निकल रहा है। अब जब भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो वाटर की वजह से बैक्टीरिया जो है अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि बैक्टीरिया का ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन मेंटेन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसमें देख सकते हैं कि सेल बैक्टीरिया कैसे श्रिंक कर रहा है, छोटा हो रहा है। और लास्ट हमारा पॉइंट था कि बैक्टीरिया की नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी जो है वाटर चाहिए होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।